हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। तो यहाँ पे हम हमारा एसएससी के एसएससी से रिलेटेड जो भी हमारे जो है लास्ट 10 इयर्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, तो पीवाईक्यू को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो रिपीटेड हमारे जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, हमारे एसएससी के ऑल एग्जाम्स को ये कवर करेगा। तो आप जुड़ सकते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, ऑल एग्जाम्स के लिए। चले, आज है हमारी क्लास नंबर 6। जिसने भी पहले की 5 क्लासेस नहीं किए, आप लोग याद से कर सकते हैं। आज क्लास नंबर 6 है। मेरा नाम छवि है। मेरी क्लासेस आपको छवि मैम के नाम से मिल जाएंगी, जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम। ठीक है, चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं क्लास को। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद हैं। खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, मेरे दोस्त अभी जंग बाकी है, और अभी मैं हारा नहीं। ठीक है, बस इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ पढ़ते रहो, लगे रहो। और चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। आप बस शेयर कर दो सेशन को जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, ये क्लास होती है हमारी 9:30। ठीक है, 9:30 PM। तो आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। एंड जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, कर लेंगे। जीके जीएस बाय छवि मैम। ठीक है, जीएस बाय छवि मैम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, पुटअप कर सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल। ओके, और क्लास की टाइमिंग याद रखते हैं। चलो, ये कह रहा भारतीय हॉकी महासंघ। ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है? 1925 में होती है हॉकी महासंघ की ओके, चलो भारत की बात करते हैं। भारत में हॉकी का जादूगर, ठीक है, हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? हॉकी का जादूगर बच्चा, ये कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है, और इनका जो बर्थ डेट है 19। ठीक है, क्या है हमारा? 29। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत में हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। ठीक है, तो याद रखेंगे 29 अगस्त जो है हमारा हॉकी डे के रूप में मनाया। ठीक है, क्या मनाया जाता है? हॉकी डे। ठीक है, ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, ये बर्थ डेट। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग छोटे गोल अंगक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? चलो आंसर करेंगे। कौन सा है बच्चा ये होगा हमारा पैरोक्सीजोम। ठीक है, पैरोक्सीजोम ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है। चलो, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है, आंसर करेंगे जल्दी से। क्या है बच्चा? दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंस। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, रिएक्टेंस की बात करें, टू रिएक्टेंस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग संघ के त्योहार मनाते हैं? कौन सा ऐसा धर्म या रिलीजन है अरुणाचल प्रदेश में, जिसके जो पीपल्स हैं, लोग हैं बच्चे, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं संघ के? चले, ओके, संकेन फेस्टिवल कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन मनाते हैं बच्चे? बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग इसको सेलिब्रेट। क्लियर, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा भारत के प्रमुख त्योहार। पोंगल जो कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ओणम केरला का है, बिहू कहाँ का है? असम का। ठीक है, तो ये भोगाली बिहू है। ठीक है, और हमारा भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू, है ना, ऐसे हैं। छठ पूजा हमारा है बिहार झारखंड की या ईस्टर्न प्रदेश, उत्तर प्रदेश की है। गणेश चतुर्थी का हमारी किसकी है बच्चा? महाराष्ट्र में मनाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ठीक है, मेनली महाराष्ट्र की है। दुर्गा पूजा वेस्ट वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है मेनली, वैसे उड़ीसा में भी मनाई जाती है। वैशाखी पंजाब की है मेनली, वैसे हरियाणा में भी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। ठीक, ये कुछ भारत के फेस्टिवल है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किन लोगों को के समूह को लाभ होता होगा? ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ठीक है, तो किसको इससे बेनिफिट होता है?
आंसर करेंगे। किसको होता है बच्चा? ये अनाथ, विकलांग बच्चे, निराश्रित महिलाएँ और वरिष्ठ नागरिक, ठीक है? तो जो ऑर्फन हैं, ठीक है? डिसेबल चिल्ड्रन्स हैं, है ना? और हमारी जो वुमेन्स हैं, कैसी हैं? निराश्रित, यानी कह रहा है डिस्टिट्यूट वुमेन्स की बात कर रहा है एंड सीनियर सिटीज़न, इनको इससे बेनिफिट मिलेगा स्कीम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी बैंक की संपत्तियाँ देनदारियों से अधिक हैं, तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे, ओके? तो इसको किस रूप में दर्ज किया जाएगा? आंसर करो जल्दी से। इसमें बचा शुद्ध संपत्ति यानी नेट एसेट्स, ठीक है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा नेट एसेट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? तो बलबन ने इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? चलो, दिल्ली सल्तनत का रूलर था कौन? बलबन, ठीक है? चलो, तो ये किस डिपार्टमेंट की स्थापना करता है बच्चा बलबन? आंसर करो। ये करता है दीवाने अर्ज, ठीक है? दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है जिसपे हमारी कुछ डायनेस्टीज रूल करके गई, जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 रूल करके गया, ठीक है? खिलजी वंश 1290 से 1320 करके गया। तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1400, 1451 में, लोधी वंश 1451 टू 26, ठीक है? सबसे लंबा रूल करके गया था तुगलक डायनेस्टी, देखो है ना? तो लगभग 100 ईयर्स। ओके, सबसे लंबा अगर हम कहें रूल किसने किया, तो चाहिए तुगलक डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। ओके, चले, ठीक है ना? देखते हैं आगे। आगे आते हैं, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? किस टाइप का विकिरण या रेडिएशन होता है, ठीक है, जिसको ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व करती है? ओजोन की बात करते हैं तो बच्चा ओजोन डे, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर, है ना? चले, किसको बच्चा? ये पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायोलेट जो रेसेस हैं, जो सूरज से निकलती हैं किरणें, उनको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पिक्चर दे रखा है ना यहाँ पे, यूवी रेसेस, यूवी एस भी निकलती हैं, इनको ऑब्जॉर्व करती है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है? दो शाखाओं में विभाजित निम्न में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी? ठीक है, ये कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने की थी? कब की थी? 1916 में, ठीक है? ओके, किसकी की थी बच्चा? ये की थी हमारा होम रूल लीग की, ठीक है? 1916 में स्थापना करते हैं। तो एनी बेसेंट है, इनकी होम रूल लीग कहाँ थी बच्चा? तमिलनाडु, मद्रास, ठीक है? और तिलक जी की होम रूल लीग कहाँ थी? महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है? महाराष्ट्र, ओके? तो ये हम याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? चलिए, कब होस्ट नहीं किया था इंडिया ने इसको? आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, तो बच्चा कब इसको मेजबान नहीं किया था? कब इसकी होस्टिंग नहीं की? आंसर करो जल्दी से। कब नहीं की थी बच्चा? 1983 में नहीं की, ठीक है? नेक्स्ट, अगला है, कौन सा विकल्प अधिकतर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? चलिए, कौन सा विकल्प अधिकतर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? ये कह रहा है भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधन दबाव, ठीक है? तो ये हमारा पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण, पानी की कमी में कमी, जंगलों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में वृद्धि। चलो, आंसर करो जल्दी से बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के कारण होता है, तो भूमि एवं अन्य नवीकरणीय संसाधन दबाव में है, ठीक है? बिल्कुल सही है, ये कह रहा है लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? अंडर प्रेशर है, बिल्कुल सही है, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल ये चीजें कम होगी, तो इन पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम, ठीक है, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलो, किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रोसेन मुंड, ठीक है? रोसेन मुंड जो हमारा उत्प्रेरक या रोसेन मुंड कैटालिस्ट के नाम से जाना, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चले, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आवनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आवनूस एंड महोगनी, चलिए ये ट्री जो है किस टाइप की फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलेंगे?
बच्चे किससे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन उन वनों को कहते हैं जो अपनी लीव्स को टाइम टाइम से रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में ब्रिटेन की में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी? ठीक है, ब्रिटेन 1945 है ना, जब भारत में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए भयंकर। उस समय बच्चा वहां पे कौन आया था? लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। कौन आया था? लेबर पार्टी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया था कब? आंसर करो। आयुष्मान भारत योजना है ना, हेल्थ स्कीम, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था 2021 में, 2021। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, गोन्यो लेक्स निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? गोन्यो लेक्स, चलिए, तो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, संबंधित है? ठीक है, तो ये है डाइनोफ्लेजेलेटा, डाइनोफ्लेजेलेटा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, प्राचीन भारत का शहर बल्लभी 5वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक डैश राजवंश की राजधानी रहा। ठीक है, चलो, किसकी रहा था? बाल्भी। ठीक है, बाल्भी कर दिया है, बल्लभी होगा। ठीक है, बल्लभी। ठीक, ये शहर है बाल्भी या बल्लभी, 5th टू 8th सेंचुरी के बीच में ये कह रहा है किस डायनेस्टी की कैपिटल रहा था? बच्चा किसकी रहा था? ये रहा था मैत्रक डायनेस्टी। ठीक है, मैत्रक डायनेस्टी जो गुजरात वाले रीजन में उधर रूल कर रही थी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है जो परमाणु विस्फोटों, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम नाटकीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है? चलिए, आंसर करेंगे, आंसर करो बच्चे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? तो ये हो गई गामा रेसिस। ठीक है, गामा किरणें। चलिए, ओके, ये देखो, रेडियो वेव्स दे रखी है, माइक्रोवेव्स दे रखी है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है इधर। ठीक है, इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से युग में कोई सीमाएं साझा नहीं करती हैं? चलिए, अभी अगर है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश भूटान से बाउंड्री शेयर करता है? ये तो करता है। ठीक है, भूटान से मेघालय, ठीक है, करता है। तो मेघालय करता है, यानी ये देखो, वेस्ट बंगाल करता है, भूटान से असम करता है, बच्चा मेघालय नहीं करता बाउंड्री शेयर भूटान से। ओके, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तिथि को अपना संविधान दिवस मनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात कर रहा है, इंडिया कब सेलिब्रेट कर? चलो, भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाता है बच्चा? ये मनाता है, देखो, हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ओके, तो भारत इसी दिन अपना क्या मनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है। ओके, 26 जनवरी को तो हम क्या करते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक यानी गणतंत्र दिवस। ये 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। चलिए, ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कंट्रोलर एंड, किसकी बात कर रहा है बच्चा? ऑडिटर जनरल। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, और जिसका होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से? चलिए, किसका होता है बच्चा? तो ये है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसकी बात कर रहा है हमारे, ये कर रहा है कैग की, इसकी बात कर रहा है CAG, है ना, कैग की बात कर रहा है, कैग जो कि हमारा आर्टिकल 148 में आता है ना। चले, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना? चलो, एशिया का सबसे बड़ा मैराथन कौन सा माना जाता है इनमें से? कावी ट्रेल मैराथन, पीकेथॉन, दिल्ली हाफ मैराथन या मुंबई मैराथन? चलो, ओके, कौन सा माना जाता है?
तो ये माना जाता है मुंबई मैराथन, ठीक है? कौन-सा माना जाता है? मुंबई मैराथन। ठीक है? चलिए, क्या होगा बच्चा? मुंबई मैराथन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला है हमारा